त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्तज सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मीश्चयादिवत्सायदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येक्षितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की, सब संत भगवान की, भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय आनंद कंद अखिलोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगताधार भगवान श्री सीताराम भगवान की महती कृपा से हम सभी आज मध्य मिथिला मधुबनी सूरतगंज में विराजमान होकर विक्रम जी के यहाँ, पूनम जी के यहाँ, इनके पूज्य पिता श्री सुशील कुमार महतो जी के दिव्य आयोजन में इस परिवार में समुपस्थित होकर आज श्री रामचंद्र जी का आयोजन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान की अकारण कृपा करुणा होती है तो जीव भगवान की दिव्य लीला कथा में उपस्थित हो पाता है। आप सब जानते हैं यह आंगन ही बड़ा पवित्र है। चर्चा की जाए तो अनादिकाल से सनातन धर्म अपने आप में पवित्र है, उनमें भी यह भारतवर्ष पवित्र है। भारतवर्ष में भी यह मिथिला की भूमि परम पवित्र है और मिथिला में भी यह जो मधुबनी है यह अपने आप में अद्भुत पवित्र है। मधुबनी में भी यह जो मध्य मधुबनी है, यहाँ के जो भक्त लोग हैं, परिकर हैं, प्रेमी हैं, बड़े बड़े दूर से संत मुनि महात्मा सब चल करके पधारते हैं इस स्थल पर। अभी हमारे वाम भाग में हमारे बड़े भैया स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज विराजमान है, परम शिक्षक हैं। अत्यधिक लोग पढ़ लिख करके समझता है कि अत्यधिक पढ़ लिख करके व्यक्ति संसार में बहुत सारा कार्य कर सकता है। लोगों की धारणा है कि महात्मा कौन बनता है, बोले अनपढ़ बीमार या किसी ढंग से किसी की कोई वस्तु का अभाव हो, अभाव में महात्मा बनता है, ये धारणाएं हैं। लेकिन जब आप महात्माओं को निकट से देखेंगे तो अनुभव होगा कि कितना पढ़ लिख करके इतने बड़े बड़े जो अद्भुत संसार में जो फिलोसफर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टरी का तैयारी करके सब बन करके बड़े बड़े जज, बड़े बड़े साधक सबको छोड़ छाड़ करके तो भक्ति के मार्ग में आए। इन धारणाओं को हम सबों को छोड़ना होगा, समझना होगा। अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति ही भगवान की भक्ति ठीक से कर सकता है और या तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो वही भक्ति कर सकता है। बीच वाला व्यक्ति न इधर न उधर दोनों की बातें रह जाती हैं। एक महात्मा जी को भक्त लोगों ने बुलाया और बुला करके कहा, महाराज हमें कथा करनी है, आप कथा कर दोगे? बोले बिल्कुल। महात्मा जी ने कहा, मैं 3 सूत्र कहूंगा, हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ। जैसे मैथमेटिक्स का सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र है। तो जैसे प्लस 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 बनता है
माइनस माइनस भी प्लस बनता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस बनता है और प्लस माइनस भी माइनस बन जाता है। ठीक उसी प्रकार या तो अनपढ़ रह जाओ, माइनस माइनस रहो तो भी अच्छा है, प्लस प्लस रहो तो भी अच्छा, यानी बहुत जानकार हो जाओ तो अच्छा है। और नहीं तो माइनस प्लस वाली जो बातें हैं हम उनमें कथा नहीं करें। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसी तो हो। कथा का आयोजन हुआ, महात्मा जी पहले विराजमान हुए, श्रोताओं से पूछा कि देखो मैं आपसे पूछता हूं भगवान है कि नहीं। महात्मा जी ने श्रोताओं से चर्चा किया। देखिए आजकल कथा खूब हो रही है, लेकिन कथा में जिस बात की जानकारी होनी चाहिए उसका अभाव होते जा रहा है। महात्मा जी ने आते ही पूछा, यह बताओ कि भगवान है कि नहीं है। सभी श्रोताओं ने कहा महाराज भगवान तो हैं। बोले बहुत सुंदर बात, यहाँ के सभी श्रोता समझदार हैं। जब इतना समझ है भगवान है तो फिर किस संसार में पड़े हुए हो। जब हम समझ जाते हैं कि संसार में हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, फिर कहां पड़े हुए हैं। जब किसी के बाप दादा रिश्तेदार कोई व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं गया तो क्या हम बटोर रहे हैं यहाँ। जब जान गए जीवन का सार इतना ही है, कितना भी बढ़िया खा लो बलपुत्र ही बनेगा, फिर कहां हम लगे हुए हैं। तो महात्मा जी ने कहा जो इतना समझ अगर है कि भगवान है, हम सब समझ जाएं भगवान है तो कोई पाप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा पाप? पाप कब होता है? बच्चे गलती कब करते हैं? जब जिनका कोई नहीं है। क्या ये समझ हो जाए कि माता पिता परिजन है तो जल्दी गलती नहीं करेगा। तो बात इतनी ही है, आपके भीतर समझ हो जाए भगवान है तो जीवन का बन जाएगा। हम कभी मानते कभी नहीं मानते। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान है तथा विराम। इसी समझाने के लिए तो महात्मा जी आए थे कि भगवान है कि नहीं है। जब सबको समझ है भगवान है तो महात्मा जी उठ के विदा हो गए। अब श्रोताओं ने समझा कि अब क्या करेंगे, 2 दिन का समय बचा है। दूसरे दिन आपस में श्रोताओं ने चर्चा किया कि जब महात्मा जी पूछेंगे कि भगवान है कि नहीं तो हम लोग ऐसा ही उत्तर देंगे। सबने विचार कर लिया। महात्मा जी आए, बातचीत नहीं करिए थोड़ा सा। साउंड वाले जी राम जी क्या है, थोड़ा सा बैठ के कुछ देर के लिए। तो महात्मा जी आए और महात्मा जी ने आते हैं दूसरे दिन कहा भगवान है, गौर से समझिए। तो सबने कहा बिल्कुल नहीं महाराज, भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं। भगवान होते तो किसी को गरीब बनाते, भगवान होते तो किसी को अमीर बनाते, भगवान होते तो किसी को मूर्ख बनाते, भगवान होते तो किसी को बहुत पढ़ा लिखा बनाते। इसका मतलब है भगवान नाम का कुछ नहीं। कोई मेहनत करते करते मर रहा है और कोई व्यक्ति बिना मेहनत खूब खा रहा है कि नहीं। दुनिया में विचार करिए, जो व्यक्ति 100 किलो वजन उठाता है, 100 किलो वजन की वस्तु खरीद नहीं सकता, महंगी महंगी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति भूखा सोता है, बड़े बड़े होटल में जो भोजन बना के लोगों को परोसता है वह खराब भोजन, सस्ता भोजन, सड़ा हुआ भोजन खाता है, रसिया भोजन खाता है, नहीं खाता। कितनी बड़ी विडंबना है। जब अभाव होता है तो व्यक्ति की चाह होती है, जब सब वस्तु मिल जाता है तो कहता है कि सबसे कुछ मन भर गया है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान नहीं है, भगवान होते तो ये होता। भगवान ऐसा आनंद कर दिया, हर दिन पूजा पाठ नियम में लगे रहते, फिर भी चोटें लग गई, फिर भी बीमारी हो गया, फिर भी ये हो गया। भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। महात्मा जी बोले वाह, बड़ी सुंदर बात कहा, बिल्कुल भगवान नहीं है। जब इतना ही बात पक्का कर लीजिए, विचार करिए, समझ जाइए भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अगर ये बात मान लिया तो आप क्या करोगे? जब आपका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है तो व्यक्ति क्या करता है? बोले खुद खड़ा होता है। क्या मैंने
खुद व्यक्ति खड़ा होता है कि हम कर्म नहीं करेंगे तो कौन हमारा साथ देगा। वो अपने बाहुबल पर भरोसा रखता है, मेहनत करता है। अभाव हम सबको जीना सिखाता है कि कैसे जिया जाए। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल भगवान नहीं है, सच बोले हो। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए। अब सबने कहा, जब कहा भगवान है तो भी कुछ नहीं कहे, और आज कहने भगवान नहीं है तो भी कुछ नहीं कहे। थोड़ा कुर्सी पीछे कर लीजिए, हमारे सामने बात करना अच्छा नहीं लगता है। पीछे हो जाइए ना, या रूम में चले जाइए। भाव क्या है? बोले महात्मा जी भगवान नहीं है तो विचार करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बाहुबल को भरोसा रखो। महात्मा जी चले गए। अब आपस में सबने चर्चा किया, ऐसे काम नहीं बनेगा। तीसरा दिन, एक दिन का समय बचा। जैसे महात्मा जी आए, सब विचार कर लिया था। महात्मा जी ने पूछा भगवान है कि नहीं है? महात्मा जी ने क्या पूछा? विक्रम जी क्या पूछा? भगवान है कि नहीं है? तो आधा श्रोता कहते हैं भगवान है, और आधा श्रोता कहते हैं भगवान नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कि जिन लोगों को पता है कि भगवान है वो नहीं जानने वाले को बता दें कि भगवान है, और जिनको पता है भगवान नहीं है वो जानने वाले को बता दें भगवान नहीं है। महाराज कैसे काम चलेगा? तीसरा दिन है, नहीं बहुत रात्रि हो गई है। इसी प्रकार अगर संशय में अगर हाँ ना में तो समय व्यतीत तो हो जाएगा, तो क्या करें? महात्मा जी ने कहा ठीक है, यह समझना है कि भगवान है कि नहीं है। बोले किसी को गुरु बनाना चाहिए। संसार में द्वंद्व है, कुछ देर के लिए लगता है भगवान है, कुछ देर के लगता है ये सत्य है, कुछ देर के बाद लगता है ये है, और कुछ देर के बाद लगता है ऐसा नहीं है। कथा क्यों सुने? पूजन तो होना था, पूजन तो हो गया, फिर कथा क्या है? जब भक्ति ही करना है, भजन ही करना है, तो हम गुरु क्यों बनाए? विचार करिए। बोले इसलिए गुरु बनाए क्योंकि बिना गुरु के बताए आप किसी भी मार्ग पर सीधे नहीं चल सकते। कोई भी रास्ता, कोई भी मत, कोई भी पथ आप प्रशस्त नहीं कर सकते। उनके लिए गुरु बनाना ही होता है, किसी भी मार्ग में जाना। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया, अंत में अपने मन को भी गुरु बनाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई। किसी व्यक्ति ने कहा गुरु बनाना जरूरी है। महात्मा जी ने कहा पूछ क्यों रहे हो? बोले ऐसे ही जानने के लिए। बोला इसीलिए गुरु बनाना चाहिए। इसके लिए? बोले जागने के लिए। यह जो कथा हो रही है क्यों हो रही है? कथा का अभिप्राय क्या है? किसने किया? ध्यान दीजिए, मूल सिद्धांत क्या है? किसने किया, क्यों किया, कब किया, करने से क्या फायदा? बात समझ गए? अभी जो कथा कह रहे हैं, कथा का ध्येय क्या है? मूल सिद्धांत है किसने किया, कब किया, क्यों किया, और करने से किस वस्तु की प्राप्ति होगी। किसने कब किया? क्या हम भी कर सकते हैं? यह सब मन में है कि नहीं? संसारी व्यक्ति लोभ ही है, और लोभ का निवृत्ति तो तब होता है जब वह व्यक्ति समझ जाता है। क्या समझता है? कि इससे हमें लाभ है। बच्चे को भी पता चल जाता है कि हमें टॉफी मिलेगा तो ही प्रणाम करता है कि नहीं? कर्मी दवा भी तभी पीता है जब उसे कुछ लोभ दिया जाए कि नहीं? उसी प्रकार भगवान ने, वेद व्यास भगवान ने, बड़े बड़े संत महत जन ने इनको लोभ दिया। ध्यान दीजिए, सुत बैठे हैं इसीलिए सिद्धांत की बात कह रहा हूं। यह कथा सत्संग का मूल भाव है भक्ति, और भक्ति का मतलब होता है प्रेम। ये बनिया का दुकान नहीं है कि हम पूजा कर लिए, व्रत कर लिए, पाठ कर लिए तो हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। ये तो शास्त्र कहता है वेदोयम बालानाम अनुशासनम, एक अनुशासन है। बच्चों को हम टॉफी देते हैं क्यों? बोले किसी ढंग से ये कड़वी दवा पी ले, और पी लेगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा। यह संसार में जो हम जीव का जन्म हुआ है, यह जन्म क्यों हुआ
हुआ है? बोली पिछले जन्म में हमने ऐसे ऐसे गलत कार्य किया है, उन्हें सुधारने के लिए। और अगर आपका मन ठीक से अध्यात्म में नहीं लगेगा तो पुनः उस गलती को दोहराओगे, फिर क्या होगा? बोले पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल विस्तारे कृपया पारे पारि पुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये क्लॉकवाइज दुनिया चल रही है, जहां से चले थे वहीं आके रुक गए। एक अंधा व्यक्ति था, उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा ये दीवार हम पकड़ा देते हैं, दीवार पकड़ के चलो। समझ रहे हैं आप लोग? दीवार पकड़ा दिया, यह पकड़ के चलो, जहां खाली आए तो निकल जाता। आप देखते हैं ट्रेन से अंधा व्यक्ति कैसे पार हो जाता है, ऐसे ही हम सब अंधा ही। लेकिन व्यक्ति कैसा था कि दीवार पकड़ के चल रहा था, जैसे ही द्वार आने वाला था कि बीच में खुजली हो गई, तो सोचा तो थोड़ा सा अंदाजे से बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा, गेट तो निकल गया, फिर चलना शुरू किया। फिर जैसे ही द्वार आया, फिर उसे खुजली आई, फिर आगे बढ़ गया। हम जीवन में ऐसे ही होता है, जब जब हम मुक्त होना चाहते हैं, कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता है। इसी को दो सिद्धांत कहते हैं, लोग को बांधता है, उसका नाम है अगर, और दूसरा है मगर। जीवन में ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कौन? एक है अगर, दूसरा है मगर। जिस कामों में अगर और मगर आ जाए, समझो फंसे। हम ये तो कर लेते, अगर ऐसा नहीं होता हम तो वहां चले जाते, हम ऐसा करते, मगर नहीं, अभी तो कथा छोड़ के जाने की जरूरत है, नहीं जाते, मगर स्टाफ से बैठा हुआ नहीं। क्या किया जाए? दवा खाने का समय हो गया, ये हो गया, 1000 मगर नहीं लग जाता। तो अगर और मगर दोनों से बचिए तो क्या बनेगा? तो समझने की आवश्यकता है कि हम अंधे की भांति रोज घूम रहे हैं। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी बच्चे बने, कभी बूढ़े बने, कभी जवान बने, अनेक प्रकार के 84 लाख योनि में भटकते आज तक शांति नहीं मिली। लोग किसी से पूछे सवेरे 5 बजे कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। दोपहर में कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। शाम में काम से, रात में काम से, अरे 12 बजे के काम से। क्यों मोबाइल चला रहे हो? काम है। अरे मोबाइल का ही तो काम है। यह काम से काम करते करते एक दिन व्यक्ति काम से ही चला जाता है, सब धरा रह जाता है, नहीं रह जाता। किसी से पूछा कहाँ गया? बोला काम से गया। तो जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम कहिए, राम के नाम को बिना जाने व्यक्ति आराम नहीं कर सकता है। विश्राम में से भी अगर राम को हटा दे तो क्या बच जाएगा? विष बच जाएगा। इसीलिए काम ना करें ऐसा नहीं, खूब काम करिए, और काम को भक्ति समझ करके, प्रेम समझ करके करिए। तो कथा का मूल ध्येय है कि इस कार्य को करने से लाभ क्या हमें प्राप्त होगा। आज प्रातः काल से हम सब इस पूजा में लगे हैं, तो पूजा तो आज हो रही है, तो बाहर जहां कहीं भी पूजन होती है, हमारे परम प्रेमी हैं विक्रम जी महाराज, अनुरागी हैं, और बाहर की सारी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था में ही पीछे हट गए। लोगों को खिलाने पिलाने के चक्कर में 4 दिन से खाली हलवाई के पीछे पड़े हुए नहीं पड़े। नहीं तो यह व्यवस्था जितना कह रहे हैं, एक दिन में सारी व्यवस्था हो सकती। क्या ये 4 भैया मिल करके, 2 भैया मिल करके भर दिन लगे हुए, ड्रेस तक उतार दो। क्या आप बोले थे भर दिन ड्रेस पहने, अभी भी पहन लीजिए कुछ देर के लिए, तब ना बात मानी जाएगी। जीवन में बातों से ना मुकरे, यह सिद्धांत है। जो अपने जुबान का पक्का नहीं हुआ, फिर किस बात का? पहन लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा नहीं लगेगी। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो यह सिद्धांत है हम सबके जीवन में। बड़े से बड़े व्यक्ति आ जाए, लेकिन उनका परिचय पता ना हो तो क्या होगा?
बोले जो सम्मान करना चाहे वो सम्मान नहीं करेंगे, इसका मतलब है किसने किया, कब किया। तो संसार में जितनी भी पूजा है, मंत्र है, विधा है, उन सभी मंत्र विधा को भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, इस प्रकार का अगर रोगी कोई हो जाए तो ऐसे रोगी को कैसे दूर किया जाए, रोग को उसके बारे में बताया। तो 3 प्रकार की व्यवस्था है। 3 प्रकार की क्या है व्यवस्था है, क्या है मंत्र, दूसरा है मणि और तीसरा है औषध। ध्यान दीजिए, 3 सिद्धांत बोलेंगे, मंत्र है, मणि है और औषध है। जैसे जेंट्स 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी प्रकार ये 3 प्रकार के हैं। बोले क्या, बोले समय। उसी प्रकार मंत्र से इलाज होता है, मणि से इलाज होता है और औषध दवा खाने से इलाज होता है। या तो किसी के भाग को देखने के लिए कर की जरूरत है, हाथ की जरूरत है, या तो कपाल की जरूरत है, या तो कुंडली की जरूरत है। 3 प्रकार से देखा जाता है, कर, कपाल, कुंडली। 3 प्रकार से आजकल मेडिकल साइंस है, एक आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है और एलोपैथिक है। जिसमें सबसे सुंदर दवा होम्योपैथिक ही है, 4 गोली मीठा खाइए स्वस्थ हो जाइए। वैसे ही कथा है, कथा सुनने से जो ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, भक्ति होगा, उतना स्वाहा स्वाहा कहने से नहीं होगा, भोज करने से नहीं होगा, दान करने से भी नहीं होगा। इसीलिए कथा प्रधान होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने इस प्रकार की व्यवस्था को कहा है। एक बार सुंदर समय जानकर पार्वती महारानी भगवान भोलेनाथ के पास पधारी और पधार करके चरणों में वंदन करती हैं, रोने लगी। रोते बिलखते हुए पार्वती से कहा, पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप परम करुणाशील हैं, दयालु हैं। ध्यान दीजिए, भगवान राम दयालु हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारण। हम तो कृपालु है कि नहीं? और उनकी भक्ति करने के कारण भगवान भोलेनाथ किसके देवता हैं? बोले संहार के देवता हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। कहते हैं गॉड, भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, सृजन, पालन, संकरण। तो संकरण के देवता है, महाकोटि भगवान भोलेनाथ हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए आया है करालम महाकाल कालम, क्या है आगे? कृपाल। भगवान भोलेनाथ कृपाल है, इसीलिए भगवान के भक्त को चाहिए, क्या चाहिए? बोले भगवान के भीतर जो गुण हो, उस प्रकार के गुण को स्वीकार करना। आपके मन में क्रोध आता हो, लेकिन क्रोध ना करें। लोभ आता हो, लोभ ना करे। मोह आता हो, मोह ना करे। ये है भगवान की भक्ति होने का मतलब। जैसे माता पिता का स्वरूप बच्चे से मिलना चाहिए, बच्चे में माता पिता का छवि दिखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान का छवि संतों में दिखना चाहिए और संतों का, गुरु का छवि शिष्य में झलकना चाहिए। ये है शिष्य का पहचान। शिष्य को देख करके कोई पहचान ले कि ऐसे गुरु के शिष्य। इसीलिए प्रत्येक सत्य गुरु के लिए भी एक मर्यादा है कि किस प्रकार का मर्यादा जीवन में स्थापित करे और किन को गुरु बनाए। गुरु केवल धोती, रुपया, पैसा लेने देने के लिए नहीं होता है। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। आजकल तो समय के हिसाब से तो गुरु लोभी लालची हो गए। गुरु लोभी, अंधे गुरु और बहिरे चेला। गुरु तो अंधा है नहीं, अंधे गुरु और बहिरे चेला दोनों खेले गाँव, और दोनों मूर्ख डूब गया जस पत्थर पे नाव। गुरु को भी आजकल जमाना है, दिखाना है, और शिष्य को भी भक्ति साधन नियम से कोई मतलब नहीं, इसीलिए लागू नहीं होता। भगवान शंकर ने जब पूछा पार्वती जी से समय जानकर, देवी क्या कारण है आप आज दुखी दिखाई पड़ रही हैं? भगवान शंकर पार्वती जब बैठते हैं जगत के कल्याण के लिए सोचते हैं। भगवान शंकर ने जब पूछा तो पार्वती जी ने कहा, महाराज
हम आपने इतना उपाय बतलाया, मंत्र बतलाया, इसको सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, बृहस्पति करो, शुक्र करो, शनि करो, रवि करो, इतना व्रत है। सालों भर महिलाएं सब तो व्रत ही करती रहती हैं, कभी कोई फुर्सत नहीं। आज बेटा के लिए तो आज पति के लिए तो आज समाज के लिए तो दिखाने के लिए। हम तो कहते हैं कि केवल धौंस जमाने के लिए व्रत करती है पति पर। अगर पत्नी का व्रत ना करे तो पति मानेगी ना क्या? आज ये मिली है, कोई पुरुष तो नहीं जा रहा। बाबू साहब कान बंद करके आ रहे हैं। तो भाव यही है, इस प्रकार केवल भूखे रहने से हो। एक जगह तो महिलाएं कह रही थी करवा चौथ पर पति को धमकी दे रही थी, जल्दी से हमें सोना का हार खरीद के दो, तभी हम रोटी खा लेंगे। पति खरीद के ला, कहीं रोटी खा ले तो हमारी आयु न कम हो जाए। बोलो जय श्री राम। नहीं तो भाव यही है समझने का कि कोई व्रत, कोई भी नियम, कोई भी साधन इतना लोग कर रहा है, फिर भी कौन स्वस्थ नहीं है? विचार करिए। और इतना व्रत करने के बाद भी कोई स्वस्थ है? इसीलिए यह केवल उपवास कर लेने से, एकादशी कह लेने से व्रत नहीं हो जाता है। उपवास का मतलब होता है उप मतलब समीप, ध्यान दीजिए। उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है बैठना। उपवास का मतलब है हम भगवान के पास बैठे तब काम बनेगा। आज उपवास नहीं है, आज उपहास है। क्या नाम है? लोग कहते हैं उपवास, उपवास नहीं उपहास है। उपहास हम कर रहे हैं, तीर्थों का, व्रतों का, नियमों का, साधनों को हमने उपहास बना दिया, मजाक बना दिया। तीर्थ सब भी केवल रील बनाने योग्य जगह बच गया, नहीं बच गया। हर एक प्रकार से हम भक्ति के लिए नहीं जाते हैं, कोई नहीं करते हैं। अरे किसी व्रत में इतना प्रकार का व्यंजन बन जाता है एकादशी सब पर, ऐसे जो पनीर का, छेना का, ताकत का वस्तु सब खाने लगे तो सालों भर तो व्रत ही लोग करें। क्या कढ़ी खाए, पकौड़ा खाए, बोले इसलिए खाते हैं सामा का कुंडू का आटा, तो बोले एनर्जी बना रहे। अरे एनर्जी बना ही रहेगा, तुम भक्ति करोगे कि तुम सोओगे? व्रत का मतलब होता है कुछ ना खाओ, केवल जल पान करके रहो। बहुत शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा कच्चा फल खा लो, ये नहीं कि भर पेट खा लो। तो शब्द है उपवास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं? बोले नहीं, हम लोग उपवास नहीं करते हैं। हम लोग भगवान के निकट नहीं बैठते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति का, साधन का, व्रत का एक मजाक सा उड़ा रहे हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। सब लोग स्थिर से नींद नहीं आ रही। अभी 12 नहीं बजा है, डेट नहीं बदला है, डेट बदल के रखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो यह हम सबों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किन व्रतों को करने से कैसे लाभ होता है। तो व्रत ऐसा करिए, ये चाय कॉफी पीने से सारा व्रत खंडित हो जाता है। आप खूब नाम जप करिए, खूब स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, मन में कटुता नहीं लाइए, क्लेश नहीं करिए, क्रोध न लाइए। ये है व्रत का मतलब। अगर क्रोध आया तो सब बेकार हो गया, जीवन भर का सारा व्रत क्षण भर में खत्म। इसलिए उपवास का मतलब होता है आपकी आंखों में आंसू हो, प्रेम हो, दया हो। भक्ति का मूल अंग है दया। दया धर्म का मूल है। आज हमारे भीतर दया नहीं है, और जब दया नहीं है तो कैसे काम चलेगा? विचार करें, यह समझने की बात है। तो पेट पर हाथ रखते हैं, भर दिन खाते खाते रहते हैं तो कहते उपवास है। तो यह व्रतों के साथ भी मजाक है। खूब खाइए जो खाने का मन हो, लेकिन सहज नहीं। यह सहजता ही व्रत को दर्शाता है। उपवास करें। हम लोगों को कहा गया है फलाहार करें, लेकिन फलाहार नहीं, फैल आहार करते हैं। नहीं, फैल से आहार करते हैं। अनेक प्रकार की छान छूट करके जब खाते हैं तो फिर काम कैसे बनेगा? विचार करें। भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने कहा कितना आपने व्रत किया है, नियम बदलाया है, फिर भी हम देख रहे हैं किसी को पुत्र नहीं है, और पुत्र है तो धन नहीं है,
और धन भी है, पुत्र भी है, तो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है। क्या होगा? बोले कोई भी व्रत, कोई भी नियम, कोई भी साधन करेगा वह सब खंडित हो जाएगा। इसीलिए यह साधन करने की आवश्यकता है। इसीलिए देवी यह एक एक साधन बतलाया है। जब यह तो हमें समझाइए, तो भगवान शंकर कहते हैं देखो देवी, महाप्रलय हुआ और प्रलय हो जाने पर एक बार भगवान